ओरेकल के स्टॉक में 36% का जंप एक दिन में मिलता है। 1992 के बाद $244 बिलियन ऐड हुए हैं एक दिन में एक स्टॉक में। एनवीडिया का स्टॉक 5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हिट कर चुका है क्योंकि एआई बूम इस समय पर चल रहा है। ओपन एआई ने ओरेकल को बोला है कि आपका क्लाउड सेंटर हम यूज करेंगे, तो एक बहुत बड़ी डील यहां पे सिक्योर हुई है। अगेन ये एक एआई कंपनी है जिसका चैट जीपीटी है। और इन सारी सिचुएशन के बाद से एक चीज काफी प्रोमिनेंट हो गई है कि एक बहुत बड़ा क्रैश सन 2000 के बाद इस समय पे मिलेगा। आप ये सोचोगे कि इंडिया में आप सेफ हो, इंडिया कुछ नहीं करेगा, तो भी वो तबाही को फेस करेगा। इसका जो हीट है आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और स्टॉक पोर्टफोलियो में देखना पड़ेगा। और इतिहास का शायद सबसे बड़ा क्रैश आप विटनेस करने वाले हो। आज जानेंगे कि एआई बबल क्या है, यहां पे एक बड़ा क्रैश क्यों आ सकता है, और एक लूप जिसके बारे में काफी लोग चर्चा कर रहे हैं वो क्यों है, और क्या हम बबल में हैं, और अगर हैं तो किस फेज में हैं, ये डिस्कस करेंगे ताकि पता चल पाए और अपने पोर्टफोलियो को आप स्ट्रक्चर कर पाओ 2026 में आने वाले एक बड़े क्रैश से। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डेटा ड्रिवन वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। जरूर देखना ये वीडियो, वरना पैसा जा सकता है, खो सकता है। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस लूप के बारे में, क्योंकि ये जो लूप है ये इस समय पे काफी पॉपुलर हो रहा है। ये लूप क्या कहता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना पैसा डाल रहा है इंटेल में, जो इंटेल है वो पैसा डाल रहा है ओरेकल में, जो ओरेकल है वो पैसा डाल रहा है एनवीडिया, एएमडी में, एनवीडिया में, और जो ये पैसा डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं ओपन एआई में। इन सब की जो वैल्यूएशंस हैं आप देख सकते हो। ओपन एआई की वैल्यूएशन $500 बिलियन हो चुकी है, और इसकी सच्चाई क्या है ये भी आगे देखूंगा। लेकिन इन सब के बीच में है एनवीडिया, जो कि इस समय पे $5 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। और इन सब का लेना देना एनवीडिया से कैसे है। अगर मैं ओपन एआई की बात करूं तो ओपन एआई $4.3 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। और यहां पे रेवेन्यू की बात हो रही है, नेट प्रॉफिट ढेले भर का नहीं है। यहां पर ये लॉस मेकिंग एक कंपनी है, वो कंपनी जिसने बोला है $300 बिलियन मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं ओरेकल में, और ओरेकल उसके बाद 36% अप हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बबल फॉर्म होने का पहला साइन था कि किसको पता था कि ओपन एआई इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है ओरेकल के अंदर। और यहां पे अभी सिर्फ बातचीत हुई है, कोई मेजर ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं। और यहां पे जो कंपनी जो कि खुद 500 बिलियन के वैल्यूएशंस पे है, जिसके रेवेन्यू सिर्फ $4 बिलियन के आसपास के हैं, वो एक्चुअली कैसे प्रॉमिस कर रही है सिर्फ और सिर्फ एआई बबल की वजह से। सेकंड चीज, एआई बबल हम क्यों कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। जब भी कोई बबल फॉर्म होता है इसके मेनली 3 फेजेस होते हैं। इनिशिएटिव फेज, जहां पे ये सारी चीजें इनिशिएट हो रही होती है। सेकंड, मीडियम फेज, जहां पे वैल्यूएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ चुकी होती है। तीसरा, पीक फेज, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, जिसकी ओर हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अभी कैसे फेजेस काम करते हैं और सन 2000 के टाइम पे कैसे काम करे थे ये समझते हैं, ताकि सही डिसीजन ले पाओ सही स्टेज को समझ के। डॉट कॉम बबल 1995 से शुरू हुआ था, 2002 तक चला था। और जो एआई बबल है इसकी शुरुआत 2022 से हुई थी और 2025 तक ये अभी तक चल रहा है। जहां पे जो नैस्डैक का फॉरवर्ड पीई था वो 60 के आसपास चल रहा था, और नैस्डैक अभी 26x के आसपास फॉरवर्ड पीई दिखा रहा है। वीसी जो इस बबल को और बड़ा करते हैं, जब भी पैसा मार्केट में आ रहा होता है तो वहां पे वीसी का पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो छोटा बबल होता है उसको और बड़ा कर देते हैं। अगर आप देखोगे जो वीसी का पैसा है वो 39% के आसपास आ चुका था 2000 में, वहीं पे एआई के अंदर 46% वीसी का पैसा 2024 तक लग चुका है। रेवेन्यू मॉडल किसी के पास नहीं था कि इंटरनेट की जो कंपनियां बन रही हैं वहां से रेवेन्यू कैसा निकाला जाएगा डॉट कॉम बबल में। और यहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिक्स दिख रही है, यहां पे भी रेवेन्यू का एक प्योर सोर्स नहीं दिख रहा। अडॉप्शन 50% कंपनियों ने अडॉप्शन करी थी, और एआई के साथ 78% कंपनियां अडॉप्शन कर रही हैं। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन जो टॉप 10 कंपनीज थी उसके मार्केट कैप में 25% था, और यहीं पे टॉप 10 में 14% हो गया, जो कि S&P 500 है। अगर आप नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे सिर्फ 10, 15, 20 कंपनियां चल रही हैं जो पूरे नैस्डैक को उठा करके ऑल टाइम हाई बनाती जा रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंटरनेट मतलब वेबसाइट बनाने के बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात की जाए, जैसे एनवीडिया, वहां पे 53% का मार्जिन दिखा एआई आने के बाद।
क्रैश के अंदर 78% गिर गया था नैस्डैक सिर्फ 2 सालों के अंदर। और इस समय पे एआई बबल के अंदर क्रैश की उम्मीद लगाई जा रही है जो कि अगले साल तक आ सकता है। कई बार लोग मेरे से ये पूछते हैं कि रिसर्च करने के लिए कौन सा एआई टूल बढ़िया है, और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो और कोई भी पैसा मुझे नहीं मिला है किसी भी कंपनी की साइड से। प्रोव्यू एक टूल है जहां पे आप जा करके ये रिसर्च कर सकते हो फ्री में। यहां पे आपको GW अभी एक फ्री कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको डालना है, और इसके बाद आप जा करके इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इनवाइट ओनली ये टूल आपको देखने को मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको कैसे यूज करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, प्रोव्यू की टीम से बात करी थी तो इसलिए हमें अभी मिला हुआ है। लास्ट टाइम फ्री एक्सेस काफी सारे लोगों को नहीं मिला था, तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप लोगों ने पूछा कि फ्री एआई टूल दिला दो, हमने बोला लो भाई आप यूज कर सकते हो। सो नेट अगर आप कंपेयर करोगे तो हम सेम ही पाथ पे इस समय पे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एआई से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ना, तो क्रैश क्यों आना चाहिए? क्योंकि बबल तो हम तब कहते हैं जब भाई रेवेन्यू ना कमा पा रही हो कंपनियां, लेकिन एनवीडिया तो कमा पा रही है इसलिए $5 ट्रिलियन पहुंच गई। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है यहां समझो। .com बबल की साइकिल जो कि 1995 से 2000 के बीच में रही, यहां पे पहला फेज था इनोवेशन का, जहां पे 2 साल के अंदर इंटरनेट का अडॉप्शन काफी तेजी से दिखा, ई कॉमर्स बनते हुए दिखे। फिर आगे स्पेकुलेशन 1998 से 1999 तक सारे वीसी इस समय पे घुस चुके हैं, आईपीओ आ रहे हैं, जिस भी कंपनी की वेबसाइट है उसको 100 200 के पीई पे फॉरवर्ड पीई की वैल्यूएशन मिल रही है। और फेज 3 जहां पे मेनिया कहा जाता है, यहां पे ऐसा फिनोमिना आ गया है, यहां पे सारी .com वेबसाइट बन रही है, मतलब pets.com जैसी वेबसाइट बनी और इसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशन मिली, और यहां पे चीजें थोड़ी सी खराब होते हुए दिखी। फेज 4 मतलब क्रैश का टाइम आ गया। यहां पे जो फेड है इसने इंटरेस्ट रेट हाई करे और रियलिटी चेक मिला, बिजनेस मॉडल नहीं था, और नैस्डैक यहां पे क्रैश कर जाता है क्योंकि कंपनियां पैसा नहीं कमा पा रही है। अगर मैं एआई बबल की बात करूं तो यहां पे पहला फेज है ब्रेक थ्रू का, जहां पे चैट जीपीटी एक्चुअली सही तरीके से लॉन्च होता है 2022 में। फेज 2 एक है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप देखोगे एनवीडिया के अंदर $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई, अब तो $5 ट्रिलियन है। ओपन एआई का वैल्यूएशन 157 बिलियन से $500 बिलियन तक पहुंच चुका है, और वीसी का पैसा 2025 तक 64% लग चुका है। और हम फेज 3 के अंदर है जहां पे अब रियलिटी चेक मिलने वाला है कि कंपनियां पैसा कमा पाएंगी या नहीं कमा पाएंगी। अब अगर क्वेश्चन पे वापस आए, अगर रेवेन्यू की बात करें .com बबल की, तो 90% कंपनियां के पास कोई रेवेन्यू ही नहीं था, बिजनेस मॉडल कुछ नहीं पता था, मोनेटाइज कैसे करेंगे नहीं पता था। Pet.com जिसकी वैल्यूएशन $300 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी, उसकी रेवेन्यू 619K के आसपास था। और एआई में भी आपको सेम तरीके के दिख रहा है, कुछ प्रॉफिटेबल है कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है। ओपन एआई 12.7 बिलियन के रेवेन्यू पे है, और जहां पे $8 बिलियन ये कैश बंद कर रही है। एनवीडिया $60 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है 53% के मार्जिन के साथ। सो अगर आप देखोगे तो जब क्रैश आता है, और .com बबल में क्रैश आया और एआई में भी क्रैश आएगा, तो एग्जैक्टली होगा क्या? जो कंपनियां पहले रेवेन्यू बना रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही हैं, वो कंपनियां रिकवर कर जाएंगी। जिन कंपनी के पास रेवेन्यू का कोई मॉडल ही नहीं है, वो कंपनियां रिकवर नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एआई के ऊपर एग्जैक्टली काम कर रही हो, विच इज ट्रू, तो हमारी मार्केट क्यों गिरेगी? अगर आप यहां पे देखो कि जो ओपन एआई है जिसका वैल्यूएशन 500 के ऊपर चल रहा है, एनवीडिया का 60-70 के ऊपर चल रहा है, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद यहां पे अगर ओपन एआई गिरती है तो आप ये मानो पूरी की पूरी जो धरती है वो एक के बाद एक गिरेगी, और ये सारा वीसी का पैसा जो बना हुआ है ये सब बर्बाद होगा। और इंडियन मार्केट में भी वीसी का काफी पैसा होता है, वो खींचना शुरू करेंगे। और ये जो हमारी पूरी स्टॉक मार्केट है ये पूरी एक दूसरे की चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जब डॉलर गिरता है तो पूरी दुनिया उसके साथ गिरती है। सन 2000 में भी .com बबल यूएस में आया था, इंडिया सफर कर रहा था। 2007 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में आया था और इंडिया सफर कर रहा था। 2026 में भी जो मेन क्रैश है वो यूएस में आएगा और इंडिया सफर करेगा, इवन पूरी दुनिया यहां पे सफर करते हुए आपको दिखेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखो अभी यहां पे हुआ क्या। ओपन एआई ने बोला स्टार्टिंग में आते ही कि ओपन एआई $300 बिलियन के आसपास ओरेकल के क्लाउड कंप्यूटिंग में लगाएगा, मतलब उनका जो सर्वर है वो यूज करेगा, जिससे जो रिस्पांस टाइम है वो काफी ज्यादा हाई होगा, और जो ओरेकल का सर्वर है वो काफी ज्यादा रिलायबल है, नई कंपनी तो है नहीं। तो इससे क्या होता है, करीब करीब 36% के आसपास का जंप एक दिन में मिलता है। $1 मिलियन ऐड हो जाते हैं वैल्यूएशन में। 36%, इंडिया में तो अपर सर्किट आ जाता है 10% के बाद से, नॉर्मल कंपनीज में देखा गया है। यहां पे 36% तक तान दिया
इस एक सिंगल स्टॉक को। उसके बाद जो ओरेकल है ये क्या करता है, ये 36% का जंप देखता है एक दिन के अंदर 1992 के बाद। उसके बाद जो ओरेकल है वो कहता है कि हमें भी ग्रो करने के लिए जीपीयू की जरूरत है, तो जीपीयू सप्लाई कौन करेगा, एनवीडिया। जैसे मैंने बताया ना, इस पूरे बबल के बीच में एनवीडिया है जो $5 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, याद रखना। उसके बाद क्या होता है, जो एनवीडिया है वो कहता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा $100 बिलियन ओपन एआई के अंदर, जो कि यहां से शुरू हुआ था, यहां पे गया और यहां पे गया, उसके बाद ये वापस से जो लूप है ये अगेन ऊपर चला जाता है। मतलब ओपन एआई में दोबारा फंडिंग मिलेगी और ओपन एआई फिर से ऐसी चीजें करेगा। तो ये जो लूप है ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद ये लूप एंड होगा जब वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हाई हो जाएंगी कि लोग पूछेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कहां है। आप कमा $2 बिलियन भी नहीं रहे हो, आपको $500 मिलियन के आसपास की किसने दे दी है, वैल्यूएशंस। और जब ऐसी चीजें आएंगी तो जैसे उस समय पे pet.com क्रैश हो गया था, उसी हिसाब से जो छुटुर पुटुर एआई ड्रिवन कंपनीज बन रही हैं, जो कि ओपन एआई की एपीआई यूज करके अपनी कंपनी बना रही है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ध्रुव राठी की खुद की कंपनी भी है। ये सारी की सारी कंपनियां कोलैप्स होते हुए दिखेगी। आपने एक परप्लेक्सिटी का नाम भी सुना होगा, वो भी यही काम करती है। अलग अलग एआई कंपनीज के एआई को अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करती है। और जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी भी एक एआई को सेलेक्ट करके, जैसे ग्रॉक हो गया, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया या क्लॉड हो गया, ये सारे के सारे मिल करके आपको एक बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे एक मेन क्वेश्चन जो कि दोनों बबल में बहुत डिफरेंट है, अडॉप्शन का। अगर आप वेबसाइट्स की बात करोगे तो यहां पे मोनेटाइजेशन, मतलब कंपनियां पैसे कैसे कमाएंगी वेबसाइट के थ्रू, ये ना कभी क्लियर था, इवन आज तक भी क्लियर नहीं है कि वेबसाइट से कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। क्योंकि वेबसाइट आपकी कंपनी का एक फेस है। अगर कोई आप के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको जानना चाहता है, तो आपकी कंपनियां बता सकती है हमारी वेबसाइट है, सब कुछ यहां पे। इससे पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि हर कोई ई कॉम नहीं बना रहा। ठीक है, हर इंसान ई कॉम नहीं बना रहा और ज्यादातर ई कॉम नहीं चलते। तो इसलिए वेबसाइट अगर 100 बन रही हैं तो भाई उसमें से शायद एक वेबसाइट होगी जो कि मोनेटाइज कर पाएगी खुद को, जो कि पैसा कमा पाएगी। एआई के अंदर इसी का थोड़ा सा उल्टा है। एआई के साथ क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, सपोज करो मेरे को कोडिंग करनी है, ठीक है। अब कोडिंग करने में मुझे क्या लगता है कि मुझे लगते हैं 10 घंटे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। प्रॉम्प्ट के साथ अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख करके दूं तो मुझे हार्डली हो सकता है कि 1 घंटा लगे। क्यों? क्योंकि जो कोड है वो पूरा का पूरा चैट जीपीटी हमें लिख करके दे देगा। अब जो चैट जीपीटी है ये कोड कैसे लिख करके देगा, आप और मैं इसे जो ट्रेन कर रहे हैं इसके बेसिस पे, और जो सर्वर ये ओरेकल का यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो इससे जो 10 घंटे का काम था वो 1 घंटे में हुआ, और इसी वजह से जहां मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था दिन में, वहां मैं 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन अब ऐसी कंपनी की बात बताओ जैसे कि जो है परप्लेक्सिटी, उसका क्या यूज केस है? उसका कोई यूज केस नहीं है। उसके अंदर आप 10 एआई को उठा करके मिला के बना दे रहे हो और बस आप यही कर रहे हो इसके अंदर। लेकिन इस केस के अंदर अगर परप्लेक्सिटी की भी जो वैल्यूएशन है वो 1000 के पी पे चली गई, क्योंकि वो भी एआई यूज कर रहा है, तो ये बिजनेस मॉडल काम नहीं करेगा। यहां पे आ जाएगा मेजर क्रैश। क्यों आ जाएगा? कल को चैट जीपीटी हो सकता है बोल दे मैं अपना एआई मॉडल आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं करना चाहता। कल को क्लॉड कह सकता है, उसके बाद जेमिनाई कह सकता है कि मुझे आपका मॉडल नहीं देना। तो एआई जो परप्लेक्सिटी की एआई है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकती है। तो जैसे जैसे ये मैच्योर होता रहेगा एआई, तो जिस कंपनी के पास अपना एआई है, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, ये कंपनियां दूसरी कंपनियों को दबाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनका मेन डेटाबेस ट्रेंड कर रहा है एआई को। और इस समय पे जो एआई के आपने काफी सारे देखे होंगे, फ्री मिल रहा है कि जियो के नंबर के साथ आपको जेमिनाई फ्री मिल जाएगा 18 महीने के लिए, आपको परप्लेक्सिटी मिल जाएगा 18 महीने के लिए फ्री, अगर आपके पास एयरटेल का कोई भी कनेक्शन है तो। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उस एआई को ट्रेंड करने में हेल्प कर रहे हो। लेकिन एंड ऑफ द डे सर्वर कॉस्ट इतनी ज्यादा है इस समय पे कि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन प्रॉफिट्स कहां से मिलेंगे और कौन सी कंपनियां एआई से भी पैसा बना पाएंगी, ये भी समझो। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, एनवीडिया
एनवीडिया पैसा कमा पाएगी। क्यों कमा पाएगी? ये चिप बनाती है, ये एआई पे काम कर रही है, लेकिन ये कोर ऑफ एआई है। ये वैल्यूएशन में करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन अमेजॉन भी एक वेबसाइट थी 2000 के टाइम पे, उसमें भी गिरावट आई थी, लेकिन अमेजॉन क्यों चला गया? उसका एक रियल यूज केस था, प्रॉफिटेबल कंपनी थी। ओरेकल पैसा कमा पाएगी, लेकिन करेक्शन इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि और जो ओरेकल है उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे क्या चैट जीपीटी पैसा कमा पाएगी? अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सस्ती हुई सिर्फ तब चैट जीपीटी पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज चैट जीपीटी पैसा अभी तो नहीं कमाने वाला। तो यहां पर एक मेजर करेक्शन, एक मेजर गिरावट होगी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। सो बाजार में अगर पैसा डालना भी पड़े गिरावट के बाद, सो एनवीडिया, ओरेकल, अमेजॉन, ये कुछ ऐसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है जो रियल यूज केस प्रोवाइड कर रही है एआई के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है एआई के अंदर। अपने आप में जो एआई है, जब तक उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी, सर्वर कॉस्ट कम नहीं होगी, ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। सिर्फ वैल्यूएशन का गेम है, और एक दिन वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उससे ऊपर कोई वैल्यूएशन देगा नहीं, और कंपनियां बैंकरप्सी फाइल करना शुरू करेंगे। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन ये बबल फटेगा, और उस दिन मार्केट के अंदर भयंकर क्रैश आता हुआ दिखेगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लोग क्यों इतना ज्यादा पागल है एआई की करेक्शन के पीछे, क्या चल रहा है, और इंडिया को क्या लेना देना है इस एआई के साथ। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंज्यूमर अच्छे रहेंगे, आईटी में भयंकर गिरावट आएगी। हमारा डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बैक एंड टास्क तो हम ही अभी कर रहे हैं। चाहे इंडिया है, चाइना है, या कोई भी दूसरा नेशन, ये रिपल इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब बम यूएस में गिरेगा, उसकी जो हीट है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैलेगी, और पूरी की पूरी दुनिया रिसेशन में आ जाएगी, क्योंकि जो डॉलर है वो एक सुपर पावर है। ये एक और रीजन है कि गोल्ड ऊपर क्यों जाएगा, ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा, और क्यों 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। नैस्डैक में भी अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो 40% ऑफ नैस्डैक टॉप 10 कंपनीज जो कि सिर्फ एआई के अंदर काम कर रही हैं, इस वजह से ऊपर जा रहा है। सो फेज 3 की शुरुआत हो चुकी है, 2026 एंड से पहले फेज 4 के आने के चांसेस है, जहां पे मार्केट में बड़ा क्रैश होगा, और इस वजह से ये प्रिडिक्शन कही जा रही है। आई होप आपको समझ आया हो कि एग्जैक्टली बाजार में क्या चल रहा है, क्यों लोग क्रैश को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और प्लीज कोई ये कमेंट मत करना कल तो निफ्टी बढ़ेगा, क्योंकि कल की बात नहीं हो रही है मेरे भाई, कल की बात नहीं हो रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कल क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको, मुझे या हमारे पोर्टफोलियो को, समझे? तो बड़े क्रैश की तैयारी करो, कल क्या होगा नो वन नोज एंड नो वन केयर, इवन आपको भी केयर नहीं करनी चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।